अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले डी और एस की जोड़ी के हवाले से इस जोड़ी की खुसूसियात और मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करें। जानिए इन दोनों जोड़ियों से मुतल्लिक ज़बरदस्त मालूमात। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी और एस की लाइफ कंपैटिबिलिटी के हवाले से कि इनकी लव कंपैटिबिलिटी, लाइफ कंपैटिबिलिटी के हवाले से क्या कुछ बेहतर है, क्या ये लोग एक साथ रह सकते हैं अगर इनकी शादी हो जाती है या किसी तरह से ये लोग एंगेज हो जाते हैं, या अगर इनकी मंगनी वगैरह हो जाती है तो क्या ये लोग कंपैटिबल रहेंगे एक दूसरे के साथ या पूरी ज़िंदगी जो है वो प्रॉब्लम्स के अंदर रह जाएगी। इसमें जो डी नाम वाले लड़के और लड़कियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। कोई भी चीज़ ठान ले तो उसको कर कर रहते हैं। चाहे कोई भी, अगर इनको किताब पढ़ने के लिए भी कहा जाए तो अगर इनको शौक़ होगा, जुनून होगा तो वो 3 किताबें भी एक रात में पढ़ सकते हैं। यानी कि अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, वक्त को नहीं देखेंगे, बल्कि कितना भी वक्त हो जाए वो उस काम को मुकम्मल करके ही रहेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा डी नाम के लोग जो है हार्ड वर्किंग होते हैं। इसी तरह से एस नाम के जो लोग होते हैं या लड़के और लड़कियां होते हैं ये थोड़े से पॉलिटिक्स के अंदर इनका रुझान ज़्यादा होता है। यानी कि यूँ कहना चाहिए कि एक किस्म से ये लोग लीडर्स होते हैं, यानी बॉर्न लीडर्स होते हैं एस नाम के लोग। और कहीं पर भी अगर कोई 10 लोगों के ग्रुप के अंदर कोई बोले कि ये काम किसको दिया जाए या कौन करेगा तो ये विलिंगली अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। और एस नाम के लोग जो है एज अ लीडर सामने आते हैं और लीड करते हैं पूरे पूरे ग्रुप को, और बड़े कामयाबी के साथ ये लोग लीड करते हैं। डी नाम के जो लड़के और लड़कियां होते हैं ये मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी आगे होते हैं। अपने घर के अंदर भी काफ़ी चीज़ों को मैनेज करके रखेंगे। इनको इधर उधर अगर चीज़ें रखी हो तो इनको बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी चीज़ें इधर उधर क्यों की जाती हैं या जगह पे क्यों नहीं रखी जाती। तो इनको अगर ऐसा कुछ हो कि मिस मैनेजमेंट हो घर के अंदर या इनके कारोबार या इनके जॉब के अंदर, तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपने कारोबार को भी मैनेज करके चलेंगे, जॉब के अंदर भी पूरा साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होगा, हर चीज़ सलीके से जगह पे होगी, और घर के अंदर भी ये लोग चीज़ें बहुत ही संभाल के और सलीके से रखते हैं। दूसरी तरफ एस नाम के लड़के और लड़कियों की बात करें तो ये लोग जो दिल के अंदर होते हैं वही मुंह के ऊपर होते हैं। यानी कि जो अंदर से होते हैं वही बाहर नज़र आते हैं। कोई बनावटी चीज़ इनके अंदर नहीं होती। बिल्कुल साफ़ सुथरा जो दिल में सोच रहे हैं वही आपको बताएंगे। और बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एक फेकनेस इनके अंदर नहीं होती है, बिल्कुल ही सच्चे लोग होते हैं और जो दिल में है वही ज़बान पे या वही बाहर वो शो करते हैं। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि डी नाम के लोग बड़े मेहनती और हार्ड वर्किंग होते हैं। तो चाहे ये जॉब करें, चाहे ये कारोबार करें या कोई भी फ्रीलांसिंग या कोई भी काम करें, चाहे ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करें, ट्रेड का काम करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, हर एक के अंदर कामयाब रहते हैं। और चूँकि मेहनती होते हैं तो बहुत ही कम वक्त में अच्छा खासा पैसा ये लोग कमा सकते हैं और अपनी फैमिली को भरपूर सपोर्ट दे सकते हैं। इसी तरह से एस नाम के जो लड़के और लड़कियां होते हैं ये लोग भी बड़े ही मेहनती होते हैं और कोई चीज़ ठान लें तो उसको मुकम्मल करके छोड़ते हैं। तो इस वजह से ये लोग भी कम वक्त में जो है वो भरपूर पैसा कमा सकते हैं। अगर डी और एस की जोड़ी बना दी जाए तो पैसे की तंगी कभी भी फैमिली में नहीं होगी। अगर अल्लाह ना करे पैसा चला जाता है, कोई बड़ा कर्जा आ जाता है, कोई बड़ा फ़ाइन लग जाता है, कुछ भी ऐसा होता है कि इनका पैसा चला जाए, तो ये चंद ही हफ्तों के अंदर या चंद ही महीनों के अंदर दोबारा से जो है वो मिडिल क्लास की तरफ या अपर मिडिल क्लास की तरफ चले जाते हैं। यानी लोअर क्लास में ये लोग रहते नहीं हैं। गरीब रहना इनकी फितरत में नहीं है। तो डी और एस की जोड़ी बड़ी ही कामयाब रहती है इस मामले में। डी नाम के लोग जो है वो ये लड़के और लड़कियां काफ़ी वफ़ादार होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों में अपनी जगह बना लेते हैं। या यूँ कह लें कि जहाँ ये लाइन में लग जाए वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। ऐसे लोग इनके गर्विदा हो जाते हैं, इनकी हर बात मानते हैं। इनके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन पाया जाता है जिससे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनसे काफ़ी हद तक मुतासिर होते हैं। ये अपनी बातों से लोगों को कायल कर सकते हैं और लोग इनको हमेशा एक सच्चा और मेहनती किस्म का लीडर के तौर पर देखते हैं। इसी तरह से ये लोग जो है मुश्किल में अगर कोई शख्स हो, कोई भी लड़का या लड़की हो, तो उसकी मदद करते हैं आगे बढ़ के। इससे पहले कि वो बोले ये लोग खुद बढ़ के उसकी मदद करते हैं और ये इनके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी पाई जाती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो इनको पसंद करते हैं। इसी तरह से अगर एस नाम के लड़के और लड़कियों की बात करें तो ये लोग भी काफ़ी मिलनसार होते हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर इनमें कूट कूट के भरा होता है। अगर किसी महफिल में बैठ जाए, किसी ग्रुप में बैठ जाए तो वहाँ सब लोग हंसते हुए आपको नज़र आएंगे। मीन्स के बहुत ही
तंज़ो मिज़ाह वाली तबीयत इनकी होती है। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बड़ा ही हाई होता है और सबको हंसाने में मतलब कोई रोते हुए को भी हंसा दें ऐसी तबीयत इनकी होती है। दूसरों की मदद करना, खैरात करना, किसी के काम आना, ये इनके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ पाई जाती है। अगर बिहेवियर के हवाले से बात करें तो एस और डी नंबर 1 पे आते हैं, यानी कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और बिहेवियर बड़ा ज़बरदस्त इनका आपस में होने वाला है और इस वजह से ये लॉन्ग टर्म रिलेशन की तरफ चलेंगे और काफ़ी लंबे अरसे तक इनकी जो है रिश्तेदारी कायम रहेगी और कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आने वाली। इसके अलावा डी नाम के लड़के और लड़कियों में एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि ये लोग कभी हार नहीं मानते। अगर हालात चाहे जितने ही कठिन हो, कितने मुश्किल क्यों ना आ जाए, ये कभी भी हार नहीं मानते। अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। तो अगर कोई मुश्किलात आ जाए, कोई महंगाई का तूफ़ान आ जाए या कोई भी इस तरह के हालात हो, तो ये बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं क्योंकि अपने सोर्स ऑफ इनकम को ये लोग बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से पर्पज़ ऑफ लाइफ के हवाले से अगर हम बात करें तो एस नाम के लड़के और लड़कियां भी जो है ज़िंदगी को एडवेंचर की तरह जीते हैं और हर मुश्किल में मसाइल का हल ढूंढते हैं। तो इस मामले में काफ़ी हद तक सिमिलर हो जाते हैं ये लोग डी के हवाले से, यानी डी और एस के अंदर ये चीज़ बड़ी सिमिलर है कि ज़िंदगी को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जीते हैं, यानी कि ज़िंदगी को बोझ नहीं समझते और उसके अंदर कामयाबियाँ इनकी मुकद्दर बनती है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये लोग कामयाब होते हैं और अगर इनकी जोड़ी बन जाए तो एक कामयाब तरीन जोड़ी शुमार की जाएगी। इसी तरह से डी नाम वाले लोग या लड़के और लड़कियां जो है ये मज़हब में काफ़ी आगे होते हैं, इनका रुझान मज़हब की तरफ काफ़ी, और इस तरह से अल्लाह की कुर्बत की वजह से भी इनके ऊपर जो है वो ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं। इनके अंदर प्रॉब्लम्स इतने नहीं होते, लाइफ में कभी प्रॉब्लम में फंस जाए तो उसका सॉल्यूशन भी इनके पास होता है और वो बड़े आराम से उससे निकल आते हैं। इसी वजह से ज़िंदगी इनकी बड़ी कामयाब गुजरती है। जबकि एस नाम वाले थोड़े से मज़हब से दूर होते हैं, यानी कि मज़हब के बिल्कुल करीब नहीं होते, यानी नमाज कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, इस तरह से तो इनके मज़हब से दूरी की वजह से थोड़े ईमान के अंदर खलल रहता है। लेकिन ऐसे देखें तो बाकी तमाम चीज़ों में पूरे उतरते हैं। तो डी नाम का अगर इनकी लाइफ में जुड़ जाए तो वो डी नाम वाला लड़का या लड़की इनको मज़हब की तरफ लेके आ सकता है, यानी वो भी अपने जैसा इनको बना सकता है। तो अब डी और एस की जोड़ी में ये भी एक अच्छी चीज़ है कि मज़हबी मामलात में इनको प्रॉब्लम्स नहीं होते, ये आपस में उसको हल कर लेते हैं और काफ़ी हद तक मज़हब के करीब हो जाते हैं। क्योंकि एस नाम का जो लड़का या लड़की होती है इसको लॉजिक पसंद होती है, तो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है कि हम नमाज क्यों पढ़ें, हम ज़कात क्यों दें, या कोई भी ऐसे सवालात उसके जहन में आते रहते हैं तो जिसका जवाब डी उसको बड़े आराम से दे सकता है और उसको कायल कर सकता है। तो थोड़ा सा लॉजिकल माइंड इनका होता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है और मज़हब में ये लोग आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि अगर इनके सवालात के जवाब दे दिए जाए, इनको कायल कर लिया जाए, तो ये लोग भी मज़हब में काफ़ी हद तक आगे आ। डी नाम वाले लोग थोड़े ज़िद्दी तबीयत के होते हैं, यानी एक चीज़ ठान लें तो उसको करके रहेंगे, फिर किसी की सुनेंगे नहीं। कोई भी इनको कुछ भी बोल दे ये उसकी बात कभी भी नहीं मानेंगे, जो इनके, या यूँ कह लें कि ये सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपनी। तो इस मामले में भी डी वालों को आप कह सकते हैं कि बड़े ज़िद्दी होते हैं। इसी तरह से एस नाम वालों में भी यही एक चीज़ है कि वो थोड़े से ज़िद्दी होते हैं और मूड स्विंग इनका बड़ा होता है। तो मूड स्विंग की वजह से और ज़िद्दी होने की वजह से काफ़ी हद तक ये डी से मैच करते हैं। तो अगर ये दोनों ज़िद पे आ जाए तो बड़ा मसला होता है। तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और दोनों अपनी ज़िद पे अड़ जाएं तो इनको मनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो दोनों को समझना पड़ेगा कि अगर इस नेगेटिव साइड को थोड़ा सही कर लिया जाए तो इनकी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो चूँकि गुस्से के दोनों तेज़ हैं और दोनों ज़िद्दी हैं, तो इस चीज़ को लेकर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, मगर इसको अगर ख्याल रखा जाए और इस पर काबू पा लिया जाए तो फिर लाइफ बड़ी शानदार इनकी गुजरने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। आपकी जोड़ी क्या है, आपके अल्फ़ाबेट शुरू के नाम के ज़रूर बताएं ताकि आपकी भी जोड़ी की वीडियो बनाई जा सके और जल्द हमारे चैनल पे लाया जा सके। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।